3 दिनों तक देश भर के मीडिया में छाए रहने वाले अभिषेक कुमार बंटी का राजनीतिक जीवन का चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये एक सवाल है और ये सवाल इसलिए कि बीजेपी ने उन्हें बांकीपुर से अपना कैंडिडेट जो घोषित किया था उसे बदल दिया है। बीजेपी का नया कैंडिडेट आ गया है, लेकिन सवाल ये है कि जिस कैंडिडेट को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने टिकट दिलाई थी, उस कैंडिडेट को आखिर क्यों बदला गया? बदलने के पीछे की कहानी कई चल रही है, लेकिन जो सच्ची कहानी है वो मैं आज आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे पीछे का कर्म जो है वो भी प्रभावित करता है आपके आगे वाले जीवन। पिछली पीढ़ी का जो काम है वो आगे वाली पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ने देता है और ये पूरा मामला आपको दिखेगा जो मीडिया रिपोर्ट्स और जो सूत्र बता रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा चुनाव की जो कहानी है उसमें जो बीजेपी का जो पूरा जो कहानी बना उसमें ये सत्य होते हुए दिखाई दे रहा है। अभिषेक बंटी, जिसे कल तक राजनीति का हीरो माना जा रहा था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि किस्मत हो तो अभिषेक बंटी जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता को सीधे उस सीट से मौका मिल रहा है जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीतते थे बीजेपी के, और बीजेपी का सबसे सुरक्षित सीट है, यानी कि विधायकी का जो कुर्सी है वो तय मानिए। लेकिन उसी अभिषेक बंटी को जब अपने मुंह से ये कहना पड़ा कि पारिवारिक कारणों की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, सोचिए क्या बीता होगा। 3 कारण है जिस पर मैं चर्चा करूंगा कि इन 3 वजहों से अभिषेक बंटी को ये पूरे मुकाबले को छोड़कर वापस जाना पड़ा। वो 3 वजह क्या क्या है, इसी बात की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से अभिषेक बंटी जो दिखाई दे रहा था कि वो आने वाले समय में 3 तारीख को जब मतगणना होगी तो वो विधायक के तौर पर सामने आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का ये मजबूत गढ़ है। देखिए, ये जो तीनों कारण है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कारण है जो मीडिया रिपोर्ट्स और जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से उनके पिता जो है रविंद्र प्रसाद सिन्हा, वो चारा घोटाले में सजायाफ्ता थे। उनको 3 साल की सजा और 50,000 रुपये उनको जुर्माना लगा था, और ये बड़ी वजह है जिसके सामने आने के बाद अभिषेक बंटी को मुकाबले से वापस आना पड़ा। उनकी मां चंचला सिन्हा के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी चारे घोटाले में अभियुक्त थी, वो चारे घोटाले में सजायाफ्ता थी। उन्हें भी 3 साल की सजा और 80,000 रुपये का जुर्माना उन पर भी लगा था। ये एक कारण था। इस मुद्दे को लेकर राजद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। इस मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर घेरने वाले थे बीजेपी के इस कैंडिडेट को। भाजपा बैकफुट पर आ जाती, क्योंकि चारा घोटाले के मामले को लेकर ही बीजेपी हमलावर रही है, लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछती रही है, आरजेडी को बैकफुट पर लाते रही है, चारा चोर और चारा चोर का बेटा कहते रही है। वैसे में यदि चारे घोटाले के एक आरोपी जिसको सजा हो चुकी है उसके बेटे को यदि बीजेपी टिकट देती तो क्या होता? तो क्या ये बातें नितिन नवीन को पता नहीं थी? कहा जा रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ये पता नहीं था कि जो उनका कैंडिडेट अभिषेक बंटी हैं वो उनके पिता चारा घोटाले में सजा पा चुके हैं। जो हलफनामा था जो चुनाव के समय में दाखिल किया जाता है, कहा जा रहा है कि उस मामले में भी अभिषेक बंटी ने इसे छुपा लिया था। इसकी चर्चा उसमें नहीं की गई थी। बीजेपी को जब ये पता चला तो उन्होंने ये काम कराया। दूसरा, अभिषेक बंटी के जो मामला है
अभिषेक बंटी का जो शिक्षा है, जो उन्होंने दाखिल किया है हाई स्कूल पास होने का मध्यमा से, उसमें भी गड़बड़ी है, ये बातें कही जा रही है। और चुनाव आयोग हो सकता था कि उनका जो हलफनामा है उसके आधार पर उनका नामांकन रद्द हो सकता था। अभिषेक ने नामांकन में खुद को 10वीं पास बताया था, लेकिन उनके मार्कशीट में कुछ गड़बड़ियां पाई गई। इसके साथ ही अभिषेक ने अपने कारोबार से जुड़े हुए मामले को छिपाया था, और ये जब मामला सामने आता तो चुनाव आयोग उनके नामांकन को रद्द कर देता। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को अपनी सेफ्टी के लिए ये कदम उठाना पड़ा। अब देखिए, जो तीसरा बड़ा कारण था, ये दोनों कारण था। एक तो माता पिता का चारा घोटाले से जुड़े हुए ने आरोप उन पर लगा था। दूसरा, उनकी जो सर्टिफिकेट थी और कारोबार है उसका हलफनामे में जिक्र नहीं करना, जो जिक्र किए उसकी भी उसमें भी कुछ खामी पाई गई है, मीडिया रिपोर्ट से ये बता रहे। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि इस पूरे मुद्दे को आरजेडी भी उठाने वाली थी और प्रशांत किशोर भी उठाने वाले थे। यदि ये मुद्दा उठता तो बीजेपी पूरी तरह से घिर जाती। लंबे अरसे से बीजेपी दूसरों को घेरते आई है। अभिषेक सिन्हा को लेकर राजद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। उनकी पढ़ाई, उनके जो नामांकन में की गई गलती, उनके पिता और माता का जो बैकग्राउंड है उसको लेकर जब सवाल उठते बांकीपुर के राजनीतिक गलियारों में, बांकीपुर की धरती पर, तो क्या होता आप समझ सकते हैं। जब तक विपक्ष हमला करे उससे पहले ही बीजेपी ने अपनी ये गलती सुधार ली और अपने नए कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार दिया। ये सबसे बड़ा बीजेपी का आप देखेंगे तो एक रिकवर प्लान था, और इस पर बातचीत करके अभिषेक सिन्हा ने फिर वापस लिया अपना, और फिर बीजेपी ने नए कैंडिडेट को उतार दिया। तो ये पूरा मामला जो है, 3 कारण जिसके वजह से अभिषेक सिन्हा को वापस बैकफुट पे जाना पड़ा और नीरज सिन्हा की एंट्री हो गई। अब वो बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, यही कहा जाता है ना कि ईश्वर ने सब लिख कर रखा है। कल तक जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि यही बनेंगे, अब वो नहीं। जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं थी वो अब सामने है। अब यही पूरा मामला है और इस मामले को लेकर बीजेपी की किरकिरी हो रही है। नितिन नवीन भी बैकफुट पे हैं। मानकर चलिए बिहार की राजनीति में नितिन नवीन के का ये जो उनके अपने सीट पर ही इतनी चर्चा नहीं होनी चाहिए थी जो हो रही है, और विपक्ष उनको घेर रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर अब कहना शुरू कर दिया है कि वो कह रहे थे कि भाजपा बांकीपुर में इतना मजबूत किला है भाजपा का कि लड़ने वाले अब नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है कि किसे उतारे और किसे लड़ाएं। ये प्रशांत किशोर ने कहना शुरू कर दिया है। जबकि जो कांग्रेस है उनके प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी ने यह कहना शुरू कर दिया है कि सच्चाई सामने आ गई है। नितिन नवीन को ये भ्रम हो गया था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बांकीपुर उनकी बपौती सीट है। इसी भ्रम में उन्होंने बांकीपुर से अपने सिपह सलार को टिकट दिया था, और ये भ्रम अब उनका टूट चुका है। तो देखिए, सवाल तो तरह तरह के उठेंगे क्योंकि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदला है। लेकिन बीजेपी ने प्रत्याशी बदला है और उस बदले प्रत्याशी के साथ नए तेवर से चुनावी मैदान में उतरती है तो क्या जलवा होता है ये देखना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि अभिषेक बंटी को के लिए अब आगे के रास्ते बड़े मुश्किल हो गए हैं। इतने बड़े लेवल पर अब उनकी चर्चा हो चुकी है
बैकफुट पर उन्हें वापस आना पड़ा है, तो फिर आगे पार्टी कैसे उनको बड़ी जवाबदेही देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या अभिषेक बंटी का राजनीतिक जीवन का चैप्टर क्लोज हो चुका है? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। अभी आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो कीजिए। नमस्कार।